Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish Dilam by Sameen Shah. वो इस वक्त टेक्सको में थी। अम्मी की दी गई लिस्ट में से सारी चीजें मिल गई सिवाय एक के, और चूंकि रात का खाना सैफ और उसकी बहन ने उन लोगों के घर में खाना था तो वो सोच रही थी सैफ की पसंदीदा कोरियन चिकन और चॉकलेट मूस बनाए। वो अब हर मौके पर सैफ को खुश रखेगी, उसकी पसंद का ख्याल रखेगी। सैफ खुश होगा तो वो भी मुतमईन और खुश रहेगी। अभी वो मीठे के सेक्शन में आई थी, उसने देखा तो एकदम रुक गई। व्हाइट पैंट और नेवी ब्लू पोलो की शर्ट में ऊंचा लंबा चौड़ा एरक चॉकलेट के बेतहाशा पैकेट निकालकर ट्रॉली में डाल रहा था। उसे देखती रही, फिर चल पड़ी। वो आज के दिन इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। अभी वो तेजी से मुड़ने लगी जब किसी की आवाज आई। एरे डार्लिंग पे ड्रिंक्स की बॉटल्स काफी है ना? मुच्छमा मुड़ी तो उसने देखा एक ऊंची लंबी लड़की जो देखने में विक्टोरिया सेक्रेट मॉडल लग रही थी। रेड लेस टॉप और सफेद पैंट में बहुत खूबसूरत मगर बोल्ड सी लग रही थी। आंखें नीली और सुनहरे बालों में वो ब्लैक चॉइस तो नहीं लग रही थी, मगर ब्लैक के साथ अच्छी जरूर लग रही थी, बल्कि एक दूसरे के लिए बने लग रहे थे। ब्लैक ने देखा तो नफी में सहलाया। ब्लैक गर्ल को नहीं पसंद आएगा, हम सारे ड्रिंक्स पिए, तुमने पीना हुआ तो बाद में पी लेना या मेरे बाहर चली जाना, मगर हम गर्ल की पसंद या उसके मुल्क से मुतालिक मशरूब रखेंगे। गर्ल यानी सब्बो। इस सब्बो के लिए कोई सरप्राइज रख रहा है। तौबा, गर्ल को ये गर्ल को वो। शुक्र करो बता दिया तुम्हारी बहन है, ऊपर से कजान के साथ उसका सीन है, वरना मैंने हसद से मर जाना था। उसने पाउट करते हुए कहा। ब्लैक ने कहा मत कराओ, बाकी चीजें भी लेनी है। मैं तब तक ब्लैक को किसी नजरें खुद पर महसूस हुई और वो खास परफ्यूम, वो उसे कैसे भूल सकता था। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुच्छमा ने माल्टे के 2 पैकेट ऐसे रखे तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। तुम कब से माल्टो की दीवानी हो गई? मुच्छमा ने गहरा सांस लिया और मुड़कर देखा तो वो सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रहा था। जब से मेरी सैफ से शादी हुई है तब से। खैर तुम यहाँ कैसे? गर्ल की बर्थडे रखी है कल मैंने मेरे गोल्फ क्लब में, उसके लिए छोटा सा सरप्राइज हम सब की तरफ से। बाकी सब भी तैयारियां कर रहे हैं। मुझे लगा हॉक ने बता दिया होगा तुम्हें, क्योंकि थीम्स वगैरह तो तुम ही रखती हो ना। नहीं, उसने नहीं बताया। आज मेरे चाचू की बरसी है, उसकी दुआ रखी है। खैर अच्छा किया, सबों को उसकी जरूरत थी। अगर सिर्फ ब्लैक ने रखा होता तो शायद वो मना कर देती, लेकिन सबने यकीनन सबों को खुश करने के लिए ऐसा किया है। उनकी इस नियत पर वो शक नहीं कर सकती। ओह सॉरी, हम डिले कर देंगे, मगर कजान ने कहा था कल लाजमी रखना है। मुच्छमा को झटका लगा। कजान से बात हुई तुम्हारी? हाँ, कॉफी नॉर्मल है। वो चाह रहा था कि सबीना का दिल बर्बाद हुआ है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बस यही सोचा हमने। हम सबको एक साथ खुश और नॉर्मल देखकर गर्ल भी खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं सबसे फारिग हो जाऊं तो स्नैक को बता दूंगी, वो तुम लोगों को बता देगा कि क्या करना है। ब्लैक ने सर हिलाया। ओके चलता हूं, और जाने लगा जब मुच्छमा ने उससे रोका। मैं सैफ को भी बुलाना चाहूंगी, मुझे अपने हस्बैंड के बगैर आना अच्छा नहीं लगेगा ना। कजान ने सैफ को बता दिया था, वो कह रहा है वो आ जाएगा। वो मुड़े बगैर बोला। गुड, फिर मिलते हैं ब्लैक। वो ट्रॉली घसीट कर चल पड़ी। ब्लैक ने मुड़कर उसे देखा, उसके बाद गहरा सांस लेकर आगे बढ़ गया। वो इस वक्त सिनेमा में थे, बाकी सारे बच्चे ऊपर से लेकर नीचे थे। जो पिछले हिस्से के कोने में सबसे आखिरी कॉर्नर था वो सबीना और कजान को मिला था। वो दोनों इस वक्त लीड मूवी देख रहे थे। सबीना ने उसकी तरफ देखा जो बिल्कुल खामोशी से सामने पड़ी स्क्रीन पर नजर जमाए कहीं और गुम था। वो उसके चेहरे को गौर से देखती रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था इस शरारती चेहरे के पीछे कितने राज, कितने जख्म और कितनी तकलीफें भरी होंगी। कैसे महारत से उसने अपना ये रूप छुपाए रखा। उस दिन भी अगर ना बोलता तो तब भी वो जान ना पाते कि कजान सकोरा के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। और जो उससे शदीद मोहब्बत करती है वो भी ना जान सकी। उसे हमेशा की तरह लगता कि कजान की अम्मी के साथ कुछ हुआ, तब वो ऐसा रद्द अमल दिखा रहा है, लेकिन कहानी में मोड़ ही कुछ और था।
اور اتنا دردناک موڑ. سوچتے ہوئے اس کے حلق میں کچھ اٹکا ہوا محسوس ہوا. سانسوں میں رکاوٹ آنے لگی. کیسی وحشت میں رہا ہوگا. آس پاس کوئی اپنا نہیں, کوئی جو اس کی پکار سنتا, اس کی تڑپتی پکار. اس کی طبیعت عجیب ہونے لگی. راکی؟ قزان نے اس کی طرف دیکھا. سبینہ کا چہرہ پیل سا ہو رہا تھا. سبینہ کہیں اور تھی لیکن اس کی نگاہیں قزان کی طرف تھیں. تم ٹھیک ہو نا راکی؟ سبینہ کو اپنا جسم تپتا بھی محسوس ہو رہا تھا. یہ پیٹ میں مروڑ بھی کیوں اتنے زیادہ درد اٹھ رہے ہیں؟ راکی ادھر دیکھو. اس نے دیکھا قزان سیٹ سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور جھکا. میں ٹھیک ہوں قزان. سبینہ نے ایک دم خود کو سنبھالا لیکن اس نے قزان کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے, جیسے بتانا چاہ رہی ہو بس وہ اس کے ساتھ ہے. اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے دے دیں تو وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. قزان نے اپنی جوس کی بوتل اس سے دی. ناتھے پہ بل لیے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا, جو رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں پا رہی تھی. عجیب سی بے بسی اس پہ تاری تھی. میں خوش ہوں راکی, بہت خوش. سبینہ نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا, پھر نفی میں سر ہلایا. مجھ سے تو نہ جھوٹ بولو قزان, وہ آہستگی سے بولی. مجھ سے اب تو جھوٹ نہ بولو. میں جانتی ہوں تم اندر سے بہت تکلیف میں ہو. تم آج نارمل بالکل نہیں ہو. وہ ہنس پڑا. کیوں؟ میری نارملٹی بھلا کیسی ہوتی ہے راکی صاحبہ؟ سبینہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خود بھی ذرا ڈھیلی ہو کر مسکراہٹی. آئی ڈونٹ نو, مطلب ہر لمحے کچھ تو الٹا کرتے. ایک دم کسی کے گلا کھنکھارنے کی آواز ہے. اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک دم چیخے نکل کر وہ زور سے پیچھے ہوئی اور قزان سے ٹکرائی. ڈراؤنی بھوتنی جیسی شکل والی کو دیکھ کر اس کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا اور قزان کا سر زور سے لگنے پر گھوم گیا, مگر اس کے باوجود اس کا کہکا پورے سینما میں گونج اٹھا. سے پہلے بچے سبینہ کے چیخوں سے جو ذرا اچھل پڑے تھے, مزید ڈراؤنے روپ والے نن کو دیکھ کر یہاں چیخوں کا سما بنتا. وہ قزان کے کہنے پہ بس سبینہ کو ڈرانے آیا تھا, یہاں سے غائب ہو گیا. کیوں آئی ہو آنی؟ اس نے دیکھا قزان سیدھا ہو کر ماتھے پر ہاتھ پکڑے ہنس رہا تھا اور سبینہ نے ابھی تک دل پکڑا تھا جیسے کو تیسا پرنسس. کچھ نہیں, میری گرل فرینڈ انتہائی ڈرپوک ہے. اس لیگ والے سین کو دیکھ کر ڈر گئی. آپ لوگ دیکھو آرام سے, اس نے سب بچوں کو کہا. سب نے سہلایا تو قزان سیٹ پہ بیٹھا تھا تو سبینہ نے زور سے اس کے بازو پر مارا. تم کبھی نہیں سدھر سکتے, وہ آہستگی مگر بے حد تیزی سے بولی. قزان شرارت سے مسکرایا. مطمئن انداز میں کندھے اچکائے وہ بولا, اور میں جانتا ہوں تمہیں اسی قزان سا گورا کی عادت ہے. تمہیں خود کو لوز کرنا تھا راکی. خود کو میری وجہ سے سختی سے رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سبینہ کے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے. 3 انگلیوں سے اس نے ہٹایا. یہ اوکاسان کی ڈیتھ سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ قزان ایک دم خاموش رہا, کچھ بولا نہیں. سبینہ کو خود پر تپ چڑھی. جب اس نے منع کیا تھا کہ وہ بعد میں آرام سے بتائے گا تو وہ خود کو روک نہ پائے. I'm sorry, مجھے. قزان نے سبینہ کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کی ڈیتھ کے بعد وہ بے حد آہستگی سے بولا. سبینہ نے سر ہولے سے ہلایا اور قزان کے ہاتھ کو ہولے سے دبایا. یہ تم نے کیسے کسی کو پتا نہیں چلنے دیا؟ اور تم نے یہ سب, میرا مطلب ہے تو تشو کیسے جانتی ہے؟ یا اسے بھی میری طرح ابھی پتا چل رہا ہے؟ وہ نہیں بتائے گی کیا کسی کو؟ قزان نے اسے دیکھا پھر بولا. تم کہہ رہی ہو کہ اس سب سے میں نے کیسے سروائیو کیا ہے, اور میں نے اس ساس کو کیسے چھپائے رکھا, حتیٰ میں ٹراما کا شکار ہوا اور کسی کو پتا بھی نہیں لگنے دیا. یہ سب کچھ جاننا چاہ رہی ہوں. وہ جاننا تو بہت کچھ چاہ رہی تھی, مطلب اس نے قزان پر چھوڑ دیا تھا. جتنا وہ اس سے بتانا چاہے وہ اس کے لیے کافی ہے. تشو کو 5 سال پہلے پتا چلا اور اس نے یہ اب تک یہ راز اپنے دل میں رکھا. اور چھپانا کیا تھا؟ وقت ہی اتنا گزر گیا تھا کہ میں نے خود کو سنبھال لیا. مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ اپنی کمزوری مر کر بھی کسی کو نہ دکھانا, ورنہ لوگ آپ کو کچل کر آگے بڑھ جاتے ہیں. میں تھا 14 سال کا, مگر ان 2 ہفتوں میں جو گزری تھی قیامت مجھ پر, اس نے وقت کو 20 سال فاسٹ فارورڈ کر دیا تھا. بس جو کلاس کو واپس آیا
वो डरपोक सहमा बुज़ल कैफ वाजिद नहीं था, सख्त कटेला जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज उसके खून में बाकी नहीं रही थी। वो था कजान सा कोरा, वो बनकर आया था मैं, बस अब से वही हूं। वो हंसा। सबीना ने उससे नजर हटाकर स्क्रीन पर नजर जमा दी, गहरा सांस लिया और खुद से कहा, मैं आलम फैमिली को वैसी नजर से अब नहीं देख सकूंगी कजान। उसने न जाने ये बात क्यों की थी, मगर उससे सब पर शदीद गुस्सा था। अदा जान, कजान की दादी, खालू, खाला, चची अलमास, चाचू और अकील भाई, ये सब कहाँ थे? क्यों ना एक बच्चे को संभाल सके? इतनी नफरत, इतनी हकारत थी एक औरत से कि उसका बच्चा भी बाहर में चला जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गम में था, वो तकलीफ में था। माँ की मौत पर वो कैसे सब्र करता? उसने जहन्नुम से भागना ही था और एक जहन्नुम से निकलकर वो दूसरे। हालांकि कजान ने अभी पूरी बात नहीं बताई थी। उसे जितना पता था, जितना सुना था, उन सबसे सारे नुक्ते जोड़कर यही तय कर पाई थी, सबकी लापरवाही और बेहिस्सी की वजह से कजान बर्बाद हो गया। उसका कजान जोर से आंखें बंद कर दी। उसने अपना बैग साइड पर मौजूद उठाया और उसमें सारे खत जो उसने कजान को देने थे अब दिए। खजान ने एकदम चौंक कर उसे देखा। ये क्या है? मेरा राज? कजान ने सर हिलाया। बंधे हुए डोर से उसने खोले बगैर स्लाइड कर निकाला और सुर्ख रंग के एनवेलप को देखा जिसपे शियाना कजान लिखा हुआ था। कजान ने उसकी तरफ देखा। जब उसको देखने के बजाय अपने हाथों को बाहम मिलाए गोद में रखी सख्त नर्वस लग रही थी। तो ये मेरे लिए तुमने खत लिखे हैं। डियर को ज्यादा सीरियस नहीं ले लिया? इतने ज्यादा लिखा ही हो, वो भी एक दिन में। बड़ी स्पीड पकड़ी है रॉकी तुमने। वो कुछ ना बोली। कजान उसे देखता रहा, फिर खोला। उसने देखा ये वो खत नहीं पढ़ सका था। इस बंदे ने लिखे ही कितने थे, कब पढ़ पाता? वो नजर जमाए गौर से उसका कागज को देखे जा रहा था। आखिर लफ्जों पे उसकी बोलती गुम हो गई। कजान सकोरा, तुमने मुझे सिखाया खुद से मोहब्बत कैसे की जाती है। तुमने मुझे सिखाया अंधेरे को अपना साथी कैसे बना सकते हैं। और तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में आने वाले गैर मुतवक्का और बेमंसूबा वाकयात आपके लिए कैसे दिलकश और मुकम्मल बन सकते। तुम मेरा वो वाकया कजान, गैर मुतवक्का, बेमंसूबा मगर दिलकश और मुकम्मल, तुम्हारी रॉकी। आई डेयर यू कजान। सबीना ने एकदम कुछ कहने लगी, फिर एकदम रुक गई क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा खामोश था। एक खत ने उस शख्स की जैसे बोलती बंद कर दी थी, तो बाकी वो कैसे पढ़ पाएगा? सबीना ने उसके बाजू पर डरते डरते हाथ रखा तो कजान बोला, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? सबीना ने सुनते जोर से नफे में सर हिलाया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं ऐसा कुछ कर दूं जो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, मैं पूरी दुनिया के लिए नफरत का मुजस्समा बन जाऊं, तब भी नहीं जाओगे? उससे आजमा रहा था क्या? सबीना उसे देखती रही। कजान की आंखों में हल्की सी वहशत थी। कजान? लेकिन कजान ने सुना नहीं। वो कुछ सोचकर उसके खत उठाकर यहां से चल पड़ा। अभी फिल्म खत्म होने में 20 मिनट बाकी थे। सबीना उसके पीछे गई। कजान तेजी से लंबे लंबे डग भरता सबीना उसके पीछे भागे। खजान, बात सुनो। कजान। अचानक मोप हुए फर्श पे वो बिना ध्यान दिए स्पीड बढ़ाई थी कि अचानक वो संभल ना पाए और स्लिप हो गई। शुक्र है कि उसने ऐन उसी लम्हे हाथ फर्श पे रखकर खुद को मुंह के बल गिरने से बचाया था। कजान, मैं गिर गई हूं। कजान जो सीढ़ी से उतरने लगा एकदम उसके पुकारने पर मुड़ा। देखा तो सबीना अपने हाथ झाड़कर सी करती उठी। कजान तेजी से उसकी तरफ आया। रॉकी? इतना तेजी से आया कि सबीना को उसे टोकना पड़ा। तुम स्लिप हो जाओगे, मैं ठीक हूं। तुम क्यों इतनी तेजी से भागी? तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? वो तेजी से भागकर उसे पकड़ने लगा। चोट रही थी। मैं ठीक हूं।
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگلوں کی طرح بھاگنے لگے؟ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں فورس کیا ہوگا. پرومس میں بات نہیں کروں گی، مگر تم مت بھاگو یہاں سے، پلیز مجھ سے مت بھاگو. اس نے خزان کے دونوں بازو پکڑ لیے. میں بھاگ نہیں رہا تھا، میں ڈر گیا تھا. تم روشنی اور روکی، میں اندھیرا. میں نہیں چاہتا کہ میرا اندھیرا تمہیں کسی بھی طرح اپنی لپیٹ میں لے. تم یہ سب ڈیزرو. سبینہ نے نفی میں سر ہلا کر اس کے ساتھ لگ گئی. اس کے گرد بازو لپیٹ کر کہا، میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں یہ میں جانتی ہوں، تم نہیں. مجھے ایسی روشنی نہیں چاہیے جس میں خزان سکورا کا وجود نہ ہو. میں ایسی روشنی کو ٹھوکر مارتی ہوں. میں سب کچھ تمہارا رنگ، سب دلکش نظاروں کو ٹھکرا دوں گی جس میں خزان سکورا نہیں ہوگا. میرا آتش دلم، I love you and I dare you کہ تم میری محبت کو قبول کرو، نہ کرو، لیکن تم اتنا جان اور مان لو کہ یہ بندی تم پر مرتی ہے اور ساری زندگی یہ کام مسرت بھرے دل کے ساتھ کرتی رہے گی. خزان کی بولتی بند ہو گئی. کون تھی یہ لڑکی اور کیوں اسے اتنا چاہتی تھی؟ خزان نے گہرا سانس لیا اور اوپر کی طرف دیکھا. اس کے بعد اس کے گرد بازو لپیٹ کر بولا، مان لیا میں نے راکی، تمہاری محبت کو مان لیا. اور سبینہ کو لگا جیسے خزان کے لفظوں نے پھولوں کی پتیوں کی بارش کر دی ہو. کیا ہوا؟ بات ہو گئی ارینجمنٹ والوں سے؟ ہاک نے اسنیک سے پوچھا جو خاموشی سے پین گھماتے ہوئے کہیں اور ہی گم تھا. اسنیک، لارا. اسنیک نے ایک دم سر اٹھایا. ہاک نے سامنے موجود نوٹ پیڈ دیکھا تو گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گیا. جب اس نے دیکھا پورا کاغذ سبینہ کے نام سے بھرا ہوا تھا، اس کے سامنے والے اسٹول پر بیٹھا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا جس نے پیڈ گھما کر بار سے گلاس اٹھا لیا. بات ہوئی تمہاری گڈو سے؟ اسنیک جو پانی کے گلاس کا سپ لے رہا تھا ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا. تمہیں لگتا ہے کہ میں کل اسے بے حد سنانے کے بعد آج اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ وہ ہنسا. اس کی ہنسی میں تلخی تھی. غیر سنجیدہ حرکت پر ہر کسی کو غصہ آتا ہے. تمہیں بھی آ گیا. مجھے بھی خبر نہ ہوتی تو میں تمہارے سے زیادہ ان کی خبر لیتا. خزان کا رد عمل اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا. اگر اس کی حالت نہ بگڑتی اور مجرمہ اور سبینہ شرمندہ ہیں، اسے زیادہ اس بارے میں نہ سوچو. بات کرو گے تو بہتر محسوس کرو گے. اسنیک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا. گرے جینز اور آلیو گرین ٹی شرٹ میں وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا. ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاک نے سر ہلایا. کیا تمہیں میری محبت مذاق اور کھوکھلی لگتی ہے ہاک؟ ہاک ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گیا. پھر اس نے زور سے سر ہلایا. نہیں، لیکن اتنی محبت نہ کرو ڈینیل کہ تم اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ رہ جاؤ. اپنے وجود کا حصہ اگر کھو دو گے تو زندگی بڑی مشکل بن جائے گی. محبت کرو، اگر محبت کا احترام کرنا بھی سیکھو. محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسے نہ محبوب پر حاوی کرو نہ خود پر. محبت گھٹن کا نام نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا تم سے. اسنیک اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرایا. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں ڈینیل لارا اتنا گدھا بن چکا ہوں. ایسا تو نہ تھا میں تو بلکہ تمہارے گرل کا کتنا مذاق اڑاتا تھا. اور اب دیکھ لو کارما مجھ پہ کیسے ہنس رہی ہے. ہاک کھڑا ہوا اور اس کے بال بگاڑ کر کہا، اسے دیکھا کرو. اسے دیکھو گے تو تمہارے دل سے بوجھ اتر جائے گا. وہ بہت کچھ سہ رہا ہے مگر وہ کسی پر ظاہر نہیں پڑنے دیتا. اس نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک کام کر لیا ہے. اس نے بلیک کی طرف اشارہ کیا جو گرل کی کسی بات پر پورے دانتوں سمیت ہنستے ہوئے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا. زندگی کے پیٹرن کو اس نے قبول کر لیا ہے. ایسی زندگی جہاں سے سب کچھ نہیں ملتا، جہاں بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، جہاں خوشیوں سے زیادہ غم کی صبح اور شام لمبی ہوتی ہے.
जहां पल पल आपको हार कर सामना करना पड़ता है। याद है ना उसकी पोजेसिवनेस और उसकी दीवानगी, सब उसके पागलपन का जिक्र करते नहीं थकते थे। अब देखो कहाँ गया वो ब्लैक, जिसकी वहशत से पूरा ग्लास को कांप जाता था। अब भी लोग डरते हैं, लेकिन तुमने नोटिस किया वो कितना काम और कंपोज्ड हो गया है। स्नेक ने ब्लैक को गौर से देखा। और साकुरा को कैसे भूल सकते हो, उसे तो हर चीज छीनी गई है, और बदले में उसे क्या मिला सिवाय अजियत, वहशत और खालीपन के। मोहब्बत की तो उससे अशद जरूरत है, और उसे तो वही मिलनी चाहिए जो अपनी सारी मोहब्बत उस पर निशावर कर दे, है ना। स्नेक ने एकदम चौंका। हॉक से देख रहा था। हाँ क्यों नहीं। स्नेक नासमझी से हॉक को देख रहा था, फिर घूमकर नोटपैड की तरफ देखने लगा जहां सबीना का नाम लिखा हुआ था। वो दोनों सारों बच्चों से मिलकर फारिग हुए थे। पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया था। मूवी देखने के बाद कजान उन्हें फ्लिप आउट ले गया। उसके बाद उनका टाइम खत्म हो गया, और ऊपर से ऑर्डर्स की वजह से कजान उन सबको ज्यादा देर घर से बाहर नहीं घुमा फिरा सका था। सबको लटके मुंह देखकर कजान ने बात करना चाहे, मगर रॉकी ने रोक दिया कि फिर कभी आ जाएंगे। उन्हें दुआ पर भी जाना है तो कजान नाचार मान गया। मगर क्रॉस के साथ बिल्डिंग से बाहर आते सबीना ने उससे कहा थैंक यू। खजान जो नाक की सीट में चल रहा था एकदम बोला किस बात का, इतने प्यारे बच्चे से तारुफ करवाया, अब मेरा दिन बेहतरीन बनाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है रॉकी, वैसे मेरे से ज्यादा तो तुम उनके फेवरेट बन चुके हो। सबीना हंसकर सहलाते हुए बोली, ये इसलिए क्योंकि तुम उनके फेवरेट हो, और तुमने बहुत गलत किया सबको बताकर कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, इसलिए सबको मैं तुम्हारी वजह से अच्छी लगी। कजान हंस पड़ा। तुम सबको ही अच्छी लगती हो रॉकी, मैं ना भी कहता तो भी ऐसे ही होना था। कोई तुम्हें कैसे नापसंद कर सकता है। चची अलमास को भूल रहे हैं आप। कजान उनका नाम सुनते हुए बिगड़ गया, सारा मूड खराब कर दिया। जो खुद जैसा होता है ना उसे सब ऐसे ही लगते हैं। खैर अब क्या करना है। टिशो का मैसेज आ चुका है, घर पे खाना होगा। सैफ भाई और उनकी सिस्टर्स आ रही हैं तो मुझे छोड़ दो। हालांकि अभी भी दुआ में 4 घंटे हैं, मगर मुझे जानना चाहिए। तुम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करो। वैसे दुआ पर आ रहे हो ना। कजान खामोशी से हॉर्ली की तरफ आया और दोनों हेलमेट उठाकर अब सबीना की तरफ बढ़ा। सबीना चलते हुए उसकी तरफ आई और उससे लिया। कजान तुम नहीं आ रहे ना। तुम्हें लगता है रॉकी मेरे बाबा को इन सब ड्रामे से सुकून मिल जाएगा। बाबा का हक कभी उन लोगों ने अदा किया है। इस साल में एक दिन बाबा पर एक दुआ का एहसान करते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि बाबा भी इस दुनिया बल्कि आलम खानदान का हिस्सा थे। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं जानते रॉकी, और इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। इन लोगों ने बेशुमार निकाब अपने असल चेहरे को छुपाने के लिए पहने हैं कि इनके साथ रहने के बावजूद भी कोई नहीं जान सकता कि ये अंदर से कितने जालिम और बेहिस हैं। तुम तो नहीं समझोगी क्योंकि उन्होंने अपने घर में जगह दी, अपने घर का फर्ज समझकर मुजमा के बराबर मकाम दिया। बस लड़कियां इसी नेकी पर पिघल जाती हैं। ये नहीं पता होता कि अंदर से कितने बड़े गेम्स और प्लानर थे, किस मकसद के लिए अपने साथ रखते हैं। वो हेलमेट पहनते हुए हॉर्ली पर बैठा तो सबीना बैठने से पहले बोली, अपने फ्रेंड को घर छोड़ने से पहले छोटी सी डेट पर नहीं लेकर जाओगे। तुम कैसे फ्रेंड हो, कम से कम कॉफी और जूस ही पिला दो अपने पैसों की। खजान ने उसके मुख्तलिफ बात पर हैरत से देखा, फिर मुस्कुराया। यानी तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहना चाहते हो, है ना। और क्या मतलब, ये इतना पैसा मूवी और फन प्लेस पे जो खर्च किया है वो डेट पर नहीं गिना जाता। पहली बात ये फजूल टर्म्स हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 100 बच्चे के साथ डेट मानी जाती है। अच्छा आपके लिए ऐसे खिताब फजूल है, लेकिन डेट काबिल कबूल है। खासे दोहरे मेयार के मालिक हैं आप। सबीना अहमद। सबीना पीछे बैठी और उसे कंधे पकड़ कर बोली, एक बात पूछूं तुमसे। कजान ने हॉर्ली को स्टार्ट करने से पहले कहा। जी फरमाए।
तुम मुझे दुआ पर क्यों जाने दे रहे हो? मतलब तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो। अब कहूं तो रुक जाओगे? हाँ, 100 बहाने हैं मेरे पास। खजान हंसा। बुरा नहीं लगेगा कि सब तुम्हें जज भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ एहसान आपको दबा कर रख देते हैं, लेकिन वो दोस्ती क्या जरूरत के वक्त आपके दोस्त की काम ना है। खैर, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमसे वादा किया था कि किसी को तुम पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। ये कहते ही खजान ने सबीना की बोलती बंद कर दी। मगर छोड़ने से पहले एक स्मॉल साइज का जूस जरूर पिला सकता हूँ। पहले ही बैंक बैलेंस खाली होने वाला है। सबीना नम आंखों से हंस पड़ी। अंगूठी को उंगली पे घुमाती सब्बों के इंतजार में सोफे पर बैठी थी। चाची अलमास अम्मी के पास फूलों की टोकरी सेट करने गई थी। बाबा सिपाया पढ़ने वाले बच्चों को पिक करने गए थे और वो रात की कुछ डिशेस बनाकर तैयार होकर बैठी थी। सबीना को उसने कॉल मिलाई थी, मगर सबीना फोन नहीं उठा रही थी। उसने कहा था कि वो 3 बजे तक आ जाएगी और यहां से निकलकर सेंटर 4 बजे पहुंच जाएगी। अभी 2:40 हुए थे और उसके इंतजार में सोफे पर बैठ गई। अभी उसकी नजर सामने फूड बास्केट पर गई थी जहां पर माल्टे पड़े हुए थे। तुम कब से माल्टों की दीवानी हो गई? उसके बाद उसने अपनी अंगूठी देखी। तुम्हारे हाथ कितने छोटे से हैं। मुझे तो तुम्हारे कद से लगा था ठीक ठाक बड़ी बड़ी लंबी लंबी उंगलियां होंगी। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। चलो शुक्र, उस गरीब को इतनी जोर से मारनी ही पड़ेगी। साहब की शुरू के दिनों की बात को सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन एकदम उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई जब उससे अजीब सी चुभन हुई। तुम्हें मेरे चेहरे को हाथ क्यों लगाती हो? तुम्हारे शेव की चुभन एकदम बैल हुई तो वो तेजी से डर कर उठी। उसने महसूस किया जैसे दादी की तस्वीर उसे बड़े गौर से देख रही हूँ। उसने दादी की तस्वीर की तरफ देखने के बजाय सीधा दरवाजे की तरफ गई। खोला तो सैफ थे। सफेद शलवार कमीज में वो सामान एक हाथ में पकड़े, जबकि दूसरे से ग्लासेस उतरता देखने लगा। हेलो बेगम, कैसी हैं आप? मुझे ने बगैर सोचे समझे सैफ की गर्दन पर बाजू उसके गले लग गई और उसे जोर से भींच लिया। सैफ एकदम इस हमले के लिए तैयार नहीं था। एकदम मुझशमा की कमर पकड़ ली। ओके, तो इतना मस्त मिस कर रही थी मुझे? अभी तो 3 घंटे पहले बात हुई थी हमारी। मुझशमा कुछ नहीं बोली। होठों को जोर से दबाए, आंखें जोर से मीचे उसने सैफ के कंधे पे अपना चेहरा छुपाया। ये आज उसके साथ क्या हो रहा है? क्यों इतनी बेइख्तियारी? क्यों दिल अजीब सा बैठा जा रहा है? घर पर कोई है भी? क्या हुआ बेगम? मुझशमा एकदम नफे में सर हिलाते हुए बोली। नहीं। वो सैफ से अलग हुई और उसने देखा जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तभी इतना पुरजोश इस्तकबाल हुआ है मेरा, वरना तो सबके सामने दूर से खड़े होकर सलाम किया जाता है। अब बता दिया करो जब घर पर कोई ना हो तो, इस तरह मिलने के लिए भागा चला आऊंगा। मुझशमा उदासी के बावजूद छिप कर हंस दी। उसने देखा सैफ ने दरवाजा बंद किया तो एकदम चौंक उठी। रानिया नहीं आई? वो ऑफिस से सीधा आएगी, मैं तो घर से चेंज करके आ रहा हूँ। बाकी सब वहां चले गए? नहीं, अम्मी साथ वाले घर और अब्बू और अता जान इंतजाम देखने पे। आप क्या ले आए? कुछ खास नहीं। अब अपने ससुराल क्या खाली हाथ आता? खजान आ रहा है ना? कहाँ है वो? आपकी नई बात हुई उससे? उसने बैग में देखा तो मीठे की चीजें थी। ये दुआ पर ले जाएगी, उसने काउंटर पर रखा। नहीं, सुबह के बाद तो फिर बात नहीं हुई। मैंने कहा मिलूंगा उससे तफसील से, उसकी तबीयत पूछूंगा, कहीं अपसेट तो नहीं है। मुशम्मा सैफ के लिए कुछ ठंडा निकालने के लिए आगे बढ़ी तो वो बोला। मुशम्मा ने कंधे उचकाए। कुछ पता नहीं, मुझे तो आज नजर नहीं आया। अम्मी ने बताया कि वो घर आया था, फ्रेश लग रहा था मगर चुप था। क्या होगा वहां और फ्रेंच, लेकिन सैफ मुझे नहीं लगता वो आएगा। वो मुड़कर बॉटल लेकर उसकी तरफ आई तो सैफ ने उसे बाहों में लिया। क्या बात है? एकदम वो चौंकी। कोई बात नहीं है सर। नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम आज थोड़ी मुख्तलिफ लग रही हो। किसी बात पर अपसेट हो? अपसेट किस बारे में होना है? आज भी ना रोमांस के बहाने ढूंढते हैं। हटिए, आपको कुछ पीने को दूं?
अच्छा माँ, तुम्हारी आंखों में वो चमक आज मुझे नजर नहीं आ रही। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? कल भी कुछ बैठा बैठा सा लहजा था तुम्हारा। तुम जब भी अपसेट होती थी तो मेरे से बात शेयर करती हो। अब क्या हुआ? मेरी फैमिली की तरफ से तो कोई बात नहीं है ना? अगर ऐसा है तो मुझसे तुम नहीं छुपाओगी। उससे मुश्तमा के बालों को छेड़ा। मुश्तमा उसे देखती रही, पर उसने खुद काबू करते हुए ठहरे लहजे में कहा, ये वक्त कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल रहा। मुझे डर सा लग रहा है। वो एकदम चौंक उठा। हम जल्दी रुखसती नहीं कर सकते। सैफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो एकदम हंस पड़ा। या नहीं, अब रहा नहीं जा रहा तुमसे। कुछ मेरा भी ऐसा हाल है। क्या कहती हो, उठाकर न ले जाऊं? वो झुककर शरारत से बोला। मुश्तमा मुस्कुराहट दबाकर हल्की हो गई। आइडिया बुरा नहीं है, तो फिर मैं हाँ समझू? वो झुककर उसे प्यार की मोहर छोड़ता, इससे पहले एकदम बैल बच गए। मुश्तमा ने उसे हटाया। मैंने बातों में टाइम जाया किया ना होता शायद। मैं देखता हूं। वो दरवाजे की तरफ आया तो खोला। सबीना थी। सबीना सैफ को देखकर हैरान हो गए। सैफ भाई आप? हाँ मैं। लेकिन बड़े गलत टाइम पर आई हो तुम। एक दिन सबीना के माथे पर तफक्कुर के बल आए। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? वो अंदर दाखिल हुई। अच्छा खासा बेगम अकेली मिली थी, लेकिन नहीं, गरीब बंदे पर सबने जुल्म करना है। मुश्तमा इधर आई। उसने देखा सबीना का हुलिया मुख्तलिफ था। सुबह जिस तरह वो बन सवर कर तैयार गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेकअप से चेहरा पाक, बालों को जूड़े में लपेटे वो जल्दी में थी। सपो कहाँ रह गई थी? सॉरी, बस भाग कर आई हूं। मैं चेंज करके आती हूँ। भाई आपके पास 10-15 मिनट हैं प्राइवेसी के। सबीना शरारत से बोलते हुए ऊपर की तरफ भागी। उसके मूड को देखकर मुश्तमा ठहर गई। नहीं सिस्टर, अब तो लेकर जाने की तैयारी ही करनी है। इस तरह के छोटे मोटे तरसी हुए मुलाकातें नहीं चाहिए मुझे। क्यों बेगम, ठीक कह रहा हूं ना? मुश्तमा ने उसे देखा तो सर हिलाया। दरवाजे पे एक बार फिर बैल बजी तो वो खोलने गए। खोला तो कजान था। मुश्तमा हैरान हो गए। ओह, तुम कहाँ थी डाय? आज पूरे दिन नजर नहीं आई। कजान ने मुश्तमा के बाल बिगाड़े। ओ सैफी, कुछ खाने के लिए लाए हो या एवं ही मुंह उठाकर आ गए? मुश्तमा ने चिढ़कर अपने बाल सीधे किए। सैफ के सामने उसे जोर से मारकर चीख भी नहीं सकती थी। बदतमीज ना हो तो। कैसे हो कजान, तबीयत ठीक है? सैफ कजान से मिला। मुझे क्या होना था? या किसी को चक्कर क्या आ जाए? लोग खुशी में खबर ही फैला देते हैं जैसे अनकरीब मरने वाला हूं मैं। हाँ, शैतानी रूह इतनी जल्दी नहीं मरती ना। मुश्तमा ने उसे घूरते हुए कहा। अपनी बात कर रही हो ना? सैफ, दूसरी शादी का सीन भूल जाओ। इसलिए आखिर दम तक तुमसे चिमट कर रहना है। यहाँ पहली तो हो जाए, दूसरी की बात में देखी जाएगी। सैफ शरारत से बोला। मुश्तमा का मुंह खुल गया। ऐसे क्या देख रही हो? बड़ा नेक आदमी है। ऐसे भी से जन्नत में 70 हुए मिलनी है, तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। ऊपर से कजान, ये छोटा सा बाल जोर से जाकर सर पे लगा। एकदम कजान ने अपना सर पकड़ लिया। खबरदार, अगर सैफ भाई ने ऐसा वैसा कुछ किया मुश्तमा से पहले, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। मुश्तमा मुस्कुरा उठी। सबीना ब्लैक और ग्रे रंग के सादा शलवार कमीज में तैयार थी। कजान ने सर पे हाथ रखकर उसे घूरा। सैफ ने मसनूई खौफ से सीने पे हाथ रखा। मेरी तौबा मैम, आपकी बहन को धोखा दूं? हाँ, देने का सोचिएगा भी नहीं। बड़े बड़े गुंडों से राब्ता है मेरा। तिशो खाला कहाँ है? चच्ची के घर। अब निकलना है या खाला के साथ जाएंगे? मैं तो अपनी बेगम के साथ जाना चाहता हूँ। तुम इस डाउनी सी लड़की को साथ ले जाओगे? कजान ने सबीना को देखा, फिर घूरते हुए कहा। नहीं, मुझे ना कबाब में हड्डी बनना है। मैं तो तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। डायन पिछली सीट और उसे डिग्गी में डाल देंगे, बल्कि दोनों को डिग्गी में फेंक कर हम बॉयज एक साथ चलेंगे। सैफ कजान को देखता रह गया। कजान ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मुश्तमा जो दराज में अपनी चीजें रखी हुई थी, एकदम चौंक कर मरी। उसने देखा कजान ने ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें चिकन पीस और 2 पेप्सी के ग्लास थे। क्या कर रही हो? मैं सब्बो के पास जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नोटिस किया
तुमने कुछ खाया नहीं है और रॉकी के पास बाद में जाना, जरा एब्रो टॉक हो जाए डायन। मैंने खाया है ना, और तुम्हें कब से मेरी फिक्र हो गई? सुबह जो बकवास कर रहे थे वो भूल गए? सीने पे बाजू लपेटे उसे घूरते हुए बोली, बैठो और मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझशमा एकदम चौंक कर देखने लगी। मुझे भला कौन कुछ कहेगा? क्या सैफ ने तुमसे कुछ पूछा है? डायन, तुम मुझसे तो झूठ ना बोलो, मैं जानता हूं तुम्हें। क्या जानते हो? और ये सब वो तुम्हारे साथ थी? टॉपिक चेंज मत करो, मुझे बताओ कल क्या हुआ था? कल गलती हुई थी हम दोनों से, जिसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। तिशो, मैंने देखा उससे। क्या हुआ था? मुझशमा खामोश रही, उसे देखते रही, मगर बोली कुछ नहीं। कजान ने सर झुका लिया, चिकन का पीस उठाया और खाने लगा। तुम जानते हो मुझे सैफ से कितनी मोहब्बत है? कजान खाते हुए एकदम रुक गया। तो मुझे क्यों बता रही हो? बस तुम जान जाओ और आगे से कुछ मत कहना मुझसे। मैं जानता हूं तुम सैफ से प्यार करती हो और उसके साथ हमेशा वफा करोगे, मगर यहाँ बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि इन चंद मिनटों में ऐसा क्या हुआ था कि तुम। वो रुक गया। मुझशमा उसके साथ बैठी रही और आहिस्ते से बोली, मैं क्या कजान? यू सीम्स लॉस्ट। मैंने इतने सालों में कभी इतना कंट्रोल नहीं खोया। ऐसा क्या हुआ जिसकी बिना पर तुम गुमसुम थी? मैं तो वैसी ही हूं कजान। मुझशमा खुलकर मुस्कुराई और बाउल से उसने चिकन पीस उठाया, मगर खाने के लिए नहीं बढ़ाया। डोंट शिट विद मी। मैं यही बाउल तुम्हारे सर पर गिराऊंगा, तुम फिर भी नहीं चीखोगी। कजान, किसी के लव मोमेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर वक्त इंसान एनर्जी से भरा रहे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी, इसको छोड़ो। सबू ने तुमसे कोई बात की? अब वो खा रही थी और मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। और कजान समझ गया, सर हिलाकर बोला, मेरे साथ थी सारा दिन। अब मुझशमा ठहर गई। तुम्हारे साथ लाइक पे वो काम पर नहीं गई? कजान ने नफी में सर हिलाया। कुछ कहा है तुमसे? बहुत कुछ। और तुम्हें कुछ बताना था? मुझशमा का दिल लगा बंद हो जाएगा। सबू मुतमईन थी, मतलब कुछ तो हुआ है। उसने कहा था वो बाद में बताएगी, मगर कजान के चेहरे पे कोई और ही बात नजर आ रही थी। हाँ तो तुमने सबीना के साथ प्लानिंग करनी है? किस चीज की? मुझशमा हैरत से बोली। हॉक जीना को प्रपोज करने लगा है, तो हम लंदन ट्रिप पे जा रहे हैं। टॉपिक से हटकर बात सुनकर मुझशमा रुक गई। फिर उसने पेप्सी का ग्लास उठाया। ओके, तो तुम चाह रहे हो हम दोनों भी शामिल हो इस इवेंट में? हाँ, वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन शॉपिंग के लिए तो वैसे भी जाना है। वहां मेरा ट्रिप हो जाएगा। अम्मी का कोई इरादा नहीं लग रहा हमें पाकिस्तान भेजने का। लंदन ही सही। उसका मूड हल्का हो गया। क्या पता सबू ने ऐसी बात ना की हो, बस उसके माजी के हवाले से तसल्ली दी हो। फिर वो जूस पी रही थी कि कजान बोला, मैं सबीना से शादी करना चाहता हूँ और हॉक के साथ ही मैं सबीना को प्रपोज करूंगा। उसने मुझशमा के सर पे बम फोड़ा। मुझशमा को जूस अपने हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ। सबीना खुलकर मुस्कुराते हुए बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। आज उसे यकीन नहीं आ रहा था। जिस बात को डर कर छुपा छुपा कर वो पागल हो रही थी, इस बात पे कजान को तो कोई एतराज नहीं था। और एक पल भी यह आदमी उससे गुस्सा नहीं हुआ। और कैफे में वो वक्त कैसे भूल सकती थी जब वो कजान को आराम से समझाने के लिए वहां गई थी उसके साथ, ताकि वो दुआ में जाए। बेशक आलम फैमिली ने उसके साथ जाती की हो, लेकिन वो अपने बाबा के लिए तो ऐसा कर सकता है ना। पूरा दिन खामोश और नॉर्मल गुजार कर वो यहाँ रह जाए, तो उसके सब्र और चुप का क्या फायदा। अभी उन दोनों ने जूस मंगवाया था। सबीना जो टेबल पर उंगलियां टैप कर रही थी, सोच रही थी कि कहां से बात शुरू करे, लेकिन जब कजान बोला, और कजान को घर से बेघर कर दिया था। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा किया, बुरा किया उन्होंने, तो मैं बताता चलूं। मेरी और कजान को पागल खाने भेज रहे थे जबरदस्ती, और इसकी भी जिम्मेदार वो अलमास थी। सबीना का एकदम दिल बंद हो गया। कजान जबड़े भींचे
मैट को उंगली से छेड़ता उसे नहीं देख रहा था। मेरी औकासान बार बार चीख रही थी, समझा रही थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो पागल नहीं है। मुझे ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले लेने आ गए थे, मगर निगार खातून ने मुझे रोक दिया और माँ को बेहिस्सी से जाने दिया, बल्कि सख्ती से तलकीद की कि वो मुझे भूल जाए और मेरा नाम न ले। मैं उनका खून हूं, औकासान से मेरा कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। वो रो रही थी, चीख रही थी, बार बार मेरी तरफ लपकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो औकासान को बेरहमी से घसीटते ले गए। वो चुप हुआ तो सबीना जामिद बैठी उसे सुन रही थी। कजान ने गहरा सांस लिया। 5 दिन बाद उनकी लाश हमारे घर के सामने रख दी। उनका वजूद पहचानने के लायक किसी जालिम ने नहीं छोड़ा था। मार दिया आलम फैमिली ने मेरी औकासान को। वहां पागल खाने में रखा, फिर वहां से निकालकर उनको अजियतियों भरी मौत दे दी। खुद मुतमईन हो गए, मगर मेरा सुकून, मेरी दुनिया, मेरी माँ मुझसे छीन ली उन्होंने। अब तुम बताओ, ये लोग इस काबिल हैं? इन लोगों के साथ जो मैं करता हूं वो तो कुछ भी नहीं है जो उन्होंने मेरी माँ के साथ किया। खुद पे हुई ज्यादतियां मैं माफ कर सकता हूँ रॉकी, मगर मेरी माँ के साथ जो किया, उनकी 100 नस्लें सुकून के नाम को तरसेंगे। सबीना दहल कर मुंह पे हाथ रखते उसे सुनते गई। इतने जालिम लोग, इतनी बेहिस्सी। उसे लगा उसकी माँ इन सबकी ज्यादतियों से वैसे ही दिल हार कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी, मगर ये नहीं पता था कि उनका सचमुच कत्ल किया है। सबीना ने कुर्सी से उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठी। उसने गजान के दोनों हाथ पकड़ लिया, आंखें छलकने को बेताब थी। रॉकी, डोंट, गजान ने उसे खबरदार किया। कैसे? क्यों? पहले पागल खाने भेजा, फिर मार दिया। ऐसे कैसा कर सकते हैं? वो माँ थी, वो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो इतनी नफरत? गजान क्यों निकाल कर उन्हें मार दिया? और ऐसे कौन करता है? कोई और वजह होगी। ये लोग इतने जालिम नहीं हो सकते। मेरा दिल फट रहा है। और माँ थी, तुमने तो कुछ भी नहीं किया उनके मुकाबले में। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। वो एकदम तकलीफ से बोली जा रही थी। कजान ने इर्द गिर्द देखा तो उसका दिल होले से दबाया, उसका हाथ होले से दबाया। ऐसी हरकतें करोगी रॉकी तो कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज, और रो मत, वरना मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सब पहली बार बड़ी हिम्मत करके बता रहा हूं। मेरी खातिर खामोशी से सुनो, और हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। सबीना कहीं से भी अपने आंसू साफ करने को तैयार नहीं। खजान की बात पर गुस्से से बोली, मैं हमदर्दी नहीं कर रही, मैं अपनी तकलीफ पर रो रही हूं। तुम्हारी तकलीफ है, मेरी तकलीफ है। मैं सोच नहीं सकती, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। खजान, मुझे जानना है उन्होंने क्यों किया ऐसा। वो किसी को मारकर कैसे सुकून में बैठ सकते हैं? कैसे मेरे सर पे हाथ रखकर अपने घर में जगह दे सकते हैं, जबकि उनके हाथ इर्द गिर्द लोग फिलहाल कम थे और वो बैठे भी काफी कोने में थे, मगर फिर भी कजान को उसे रोते हुए देखना, वो भी सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की, पुलिस वाले आ जाएंगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रुला रहा हूँ, तुम मुझे ले जाएंगे वो। और वैसे भी तुम्हें रोता हुआ देखकर वैसे भी मुझे खौफ आ रहा है। तिशोडाइन की दादी जैसी शक्ल जरा से मिलने लगी है तुम्हारी। मैं भाग जाऊंगा यहाँ से फिर। सबीना ने जोर से उसके कंधे पे हाथ मारा। अपने बैग से निकालो खत और मुझे पढ़कर सुना, वो भी ऊंची आवाज में। नहीं सुनाना, खुद पढ़ लेना। एक तो मैं यहाँ रो रही हूँ, बजाय फील करने के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बल्कि मैं नहीं दूंगी। तुम भी अपनी फैमिली की तरह हो। फिर सबीना को अपने आखिरी जुमले की संगीनी का एहसास हो। सॉरी, लेकिन तुम मुझे तपा रहे हो। एक तो पब्लिक प्लेस में रुलाते हो, ऊपर से मुझे चुप भी ढंग का नहीं करवा रहे। वो सामने टिश्यू से अपने आंसू साफ करने लगी। तुम बेहद अजीब हो, तुम्हें पता है? कजान मुस्कुराहट दबाते हुए खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। नहीं, मैं हंसना शुरू कर देती हूँ, आउट ऑफ द वे बताना शुरू कर देते हो और फिर उम्मीद करते हो नॉर्मल होकर सुनती रहूं, जबकि तुम्हें पता है क्या एहसास है मेरे तुम्हारे लिए। उसे पानी का ग्लास उठाकर पिया। अच्छा, क्या फील करती हैं आप? इस वक्त तो तुम्हें एक घूंसा मारना फील करती हूँ। वो तब ही गई। यह आदमी इतनी खौफनाक बात बताकर नॉर्मल कैसे हो सकता है?
डियर रॉकी साहिबा, नहीं सुनाऊंगी। सजा के लिए तैयार हो? फिर देखी जाएगी। वेटर उनका जूस लेकर आ गया। समीरा ने टिश्यू से काफी हद तक मुंह साफ किया, लेकिन अभी भी काजल का हल्का सा स्मज उसके गाल पर लग गया था। लेकिन वो सफेद जूड़े में इतनी प्यारी लग रही थी कि अचानक अजान को इर्द गिर्द की 27 निगाहें सबीना के गिर्द महसूस होने लगी। उसने कनखियों से देखा, एक से बढ़कर एक हैंडसम गोरे सबीना को ही दिलचस्पी से देख रहे थे। हाई क्लास से लेकर वहां पे लोअर क्लास वाला काम करने वाला भी उनकी तरफ देख रहा था, जो दुनिया से बेपरवाह जूस का ग्लास पकड़े पीने लग गए। कजान को अजीब सी गरमाइश अपने दिल में भड़कती हुई महसूस हुई। दांत पीसे उसने सबीना को, फिर उन मर्दों को देखा जो कजान के साथ होने के बावजूद भी खुद की नजरों पे काबू नहीं पा रहे थे। उसका दिल किया अपने हाथों से उनकी आंखें निकालकर भींच कर खत्म कर दे जो उसकी रॉकी को देख रही थी। रॉकी, तुम अपना काजल आंखों से साफ कराओगी? कजान मुठियां भींचे खुद पे काबू किए बड़े आम से लहजे में सबीना से बोला। सबीना जो जूस पी रही थी एकदम चौंकी। क्यों, क्या हुआ? फैल तो नहीं गया? उसने अपना फोन उठाकर चेक करना चाहा तो कजान बोला, जाहिर है इतना रोई हो तो फैलना तो था, अब ऐसा लग रहा है कि हल्की पड़ गए। दुआ में ऐसा चेहरा लेकर जाओगी? मैं बाबा की बरसी है, तुम्हारे बाबा की नहीं। बात कुछ और थी। रॉकी का काजल वाटर प्रूफ था, जो कि उसने रोने के बावजूद नहीं फैला था, लेकिन बात ही कुछ और थी। और भला एतराफ करता कि हाफूज साहब जेलस हैं। हाफूज साहब से इर्द गिर्द की नजरें जो रॉकी के गिर्द तवाफ कर रही थी उसका दिमाग घुमाने पर मजबूर कर रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी आई। हालांकि ये वाटर प्रूफ था, लेकिन गर्मी और रोने से फैल गया होगा। वो जाने लगी जब वो बोला, बाल भी बांध लो, और तुम्हें बार बार उलझन हो रही है ना, ऊपर से गर्मी बहुत है। सबीना ने मुस्कुराकर सर हिलाया और चल पड़ी। कजान ने अब मुड़कर उन बंदों की तरफ गुस्सीली नजर से देखा, फिर सीधा मैनेजर को बुलाया। मैनेजर उसे जानता था क्योंकि कजान अक्सर यहाँ आता था और यहाँ का मालिक हॉक का बहुत अच्छा दोस्त था। जी साकुरा सर, जिन जिन बंदों की तरफ इशारा करूँ ना, तुमने उनके बिल्स का फिगर बढ़ाना है और मैं जानता हूँ वो दे नहीं सकेंगे, तो फिर पता है ना बाद में क्या करना है। वो एकदम चौकस हो गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सर कोई मसला नहीं, उन्होंने आपको तंग किया है? हाँ, मेरी मौजूदगी में इन सब ने मेरी गर्ल को देखा है। कोई प्रॉब्लम? और जो वो 2 वर्कर्स हैं उनको भी फारिग कर दो। अगर एतराज कोई भी तो फौरन मुझे खबर कर देना, वरना अगर हॉक या ब्लैक की तरफ खबर गई तो वाकिफ हो ना कि खून खराब हो जाएगा। जिस तरह का लहजा अपना या मैनेजर की, वही बोलती बंद हो गई। सर तेजी से हिलाकर वो बोला, जी सर, जैसा आप कहें। आपको और तो कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, अब जा सकते हो। सबीना 10 मिनट बाद आ गई और उसे देखने लगी जो फोन पे टेक्स्ट कर रहा था। सबीना अपना फोन टेबल पर छोड़ गई थी। वॉशरूम जाने से पहले वो मुड़ी ही थी कि उसने कजान की बात सुन ली। वो खुद को क्लाउड 9 में पहुंचता महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कजान साकोरा इतना जेलस भी हो सकता है। क्या देख रही हो? वो फोन पे मैसेज टाइप करता उसकी नजरें महसूस करता बोला, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर तुम आ जाओ और ऐसे समझो कि ओकासान और तुम्हारे बाबा वहां मुस्कुराकर पुरसकून होकर तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनके लिए हाथ उठाकर सच्चे दिल से दुआ करते हो, तो उन्हें कितनी खुशी होगी कजान। उनकी कब्र में कितनी ठंडक महसूस होगी उन्हें। वहां कोई तो है जो उनके लिए सच्चे दिल से दुआ कर रहा है, कोई जो उन्हें अपने आप से भी ज्यादा चाहता है। ये ना देखो कि वहां कौन है और उनकी क्या नियत है, तुम ये देखो कि मैं हूं जो हर पल हर लम्हा तुम्हारे माँ बाप के लिए दुआ करती रहूंगी और मेरे लिए ये उठे हुए हाथ कभी नीचे नहीं होंगे। क्या तुम हमारे लिए नहीं आ सकते? तुम बेशक किसी की तरफ नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, बस एक हाजिरी तुम्हारे बाबा को कितना खुश कर सकती है कजान। और फिर कजान साकोरा सबीना की बात मान गया था। वो उस लड़की की वजह से तैयार हो गया था कि वो इन सब का सामना करे। हालांकि उसे तकलीफ बड़ी हो रही थी उन सब के चेहरों को देखकर, मगर उस लड़की की काजल से भरे नैनों ने मजबूर कर दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी।